बीते दिनों कानपुर देहात में एक दुखद घटना हुई जिसमें प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक मां और एक बेटी की जान चली गई, वो भी जलकर गई। लेकिन इस बीच एक नया विवाद कहीं ना कहीं फिर से पैदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि लोक गायिका बिहार से आती हैं नेहा सिंह राठौर। उन्होंने एक गीत गाया और इस गीत को लेकर एक उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भेजा गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी हैं। नेहा जी, जिस तरीके से कल अगर हम बात करें, पुलिस आपके घर गई, नोटिस दिया गया, क्या कुछ उस नोटिस में था? उस नोटिस में ये है कि अगर 3 दिन के अंदर मैं इस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। उस नोटिस में ये भी है कि मेरा गीत जो यूपी में काबा सीजन 2 है उसकी वजह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम किया है। मैंने समाज को जो है समाज में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया, नफरत फैलाने की कोशिश है मेरा यूपी में काबा सीजन 2, ये उसमें लिखा गया है। बाकी जो यूपी पुलिस है वो अंबेडकर नगर मेरे गृह जनपद मेरे ससुराल गई थी मेरे ससुर जी को नोटिस देने। वहाँ से बात उनको लगा कि नहीं बन रही है तो बड़ी सक्रियता के साथ, बड़ी फुर्तीले ढंग से वो कानपुर से सीधे यूं दिल्ली आ गई, पूरी जीप में भर के, एकदम पूरी पुलिस की उनकी टीम, और मुझे ये थमा दिया। तो ये थमा दिया। अच्छा, उस नोटिस में कुछ पॉइंटर्स थे, उन पॉइंटर्स में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया? उसमें बड़े ही ट्रिकी तरीके से सवाल पूछे गए हैं कि आप वीडियो में हैं या नहीं, वीडियो आपके द्वारा अपलोड किया गया है या नहीं, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बाकी इसके जवाब मैं अपने वकील से बात करने के बाद ही दूंगी। नेहा जी, क्या आपको डर लग रहा है? क्या आप फिर से ऐसे गीत गाएंगी? क्योंकि सीजन 1 आया, सीजन 2 आया, और एक बार चूंकि आप लोग गायिका हैं तो एक बार अगर डर नहीं है तो एक बार फिर से गीत गा दीजिए। नहीं नहीं, मैं यूपी पुलिस से बहुत डर गई हूँ। वैसे तो ऐसा मत करो, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और मैं दोबारा से वो गीत सुना भी देती हूँ आपको। और पहले भी यूपी में काबा सीजन 1 जब आया था तब भी इन लोगों ने बहुत अभद्र तरीके से मेरी ट्रोलिंग की थी, तब मैं नहीं घबराई। अभी मैं घबरा रही हूँ, मैं लगातार मैं गीत लिखते गा रही हूँ, मैं घबरा नहीं रही हूँ, मैं सुना रही हूँ गीत। इनको लगता है कि मैं बस वही बैकफुट पे आ जाऊं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये कर दो, मैं तो बहुत डर गई हूँ, हाय रब्बा मेरा क्या होगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं सुना रही हूँ। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, काबा यूपी में काबा। अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा, काबा यूपी में काबा। ये तो सवाल होंगे आपसे, आपको कितना भी लगे कि नहीं नोटिस जारी कर दो, एफआईआर कर दो, गिरफ्तार कर दो, तो नेहा डर जाएगी। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, ये आवाज़ हमेशा बुलंद था और रहेगा। नेहा जी, किन किन लोकेशन पर पुलिस गई है? क्या बिहार के अलावा अन्य जगहों पर भी आपकी खोजबीन या नोटिस जारी करने के लिए पुलिस गई है? नहीं, बिहार नहीं, बिहार तो मेरा मायके, मेरे ससुराल में गई अंबेडकर नगर, मेरे ससुर जी को नोटिस दिया। इसके बाद फिर मुझे खोजते खोजते यहाँ भी चले आई। दिल्ली तक यूपी पुलिस पहुंच चुकी है? हाँ जी, कानपुर पुलिस दिल्ली तक। देख रहे हैं कितने फुर्तीले हैं यूपी पुलिस वाले, वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, दिल्ली में बातचीत हुई यूपी पुलिस से? हाँ, बातचीत हुई। उन्होंने बाकायदा मुझे नोटिस दिया, कहा यहाँ पे सिग्नेचर करो, 3 दिन में अगर नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारा कुछ हुआ कल रात 8 बजे। नेहा जी, आप लगातार सरकार की आलोचना करती हैं कई मुद्दों पर। आपने पिछली बार भी कई अलग अलग राज्यों की भी सरकार की आलोचना की है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार दावे कर रही है, उनकी तारीफ में भी आप कुछ गीत गाएंगी? नहीं, अपनी तारीफ में तो बड़े बड़े होर्डिंग लगवा करके बहुत बड़े बड़े मंचों से अपनी तारीफें गिना रहे हैं। मैं क्या उसमें तारीफ गिनाऊं? कमियां नहीं गिना रहे हैं, वो मैं गिना दे रही हूँ। सीजन 3 आएगा? देखा जाएगा। तैयारी चल रही है? नहीं, मैं तो वो गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, वो तो कहाँ रुकने वाला है, वो तो नहीं रुकेगा। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि नेहा सिंह राठौर उन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलती हैं। चाहे रामचरितमानस का मामला निकलकर सामने आया जिसमें प्रतियां जलाई गई, जब सरकार के विरोध में कोई काम होता है तो सरकार के विरोध में जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ नेहा सिंह राठौर क्यों नहीं बोलती हैं? या मैं कोई पॉलिटिकल लीडर थोड़ी हूँ, मैं कोई विपक्ष थोड़ी हूँ, मैं तो लोक गायिका हूँ,
मैं तो सामाजिक मुद्दों पे गीत लिखती गाती हूँ, तो मैं क्यों उन मुद्दों पे बोलने जाऊँ? अब गठबंधन हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तुम क्यों नहीं, मैं क्यों बोलूँ? उसके लिए विपक्ष बना हुआ है। मैं तो महज एक लोक गायिका हूँ, मुझे उन मुद्दों पे बात नहीं करनी है। आपको लगता है कि रामचरितमानस सामाजिक मुद्दा नहीं है जिस तरीके से प्रतियां जलाई गई? नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, धार्मिक ग्रंथों का जो अपमान जो है बुरा है, इसका सम्मान होना ही चाहिए जी। बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से आपने बुलडोजर का जिक्र किया, आपने बुलडोजर की कार्रवाई पिछली बार जब पत्थरबाजों के अवैध मकानों पर हुई थी, उन्हें ध्वस्त किया गया था, आपको लगता है कि योगी सरकार ने एक बेहतर काम भी किया? भाई मैं कह तो रही हूँ कि अतिक्रमण के अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, गलत तरीके से किसी ने कब्जा कर रखा है जमीन को, ये सारी चीजें, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जो बुलडोजर है चल रहा है, ये सारी चीजें बहुत सही है। मेरा तो गाना इसके खिलाफ है ना कि किस तरह से प्रशासन ने असंवेदनशीलता दिखाई है कि घर में 2 लोग हैं, इसके बावजूद भी उस पे आप रौंदे जा रहे हो। ये थोड़ी करना था आपको, है ना? थोड़ी सी तो सहिष्णुता दिखाते, घर से बाहर निकल, ओके चलाओ बुलडोजर, आदेश है और वो है भी कि नहीं, कानूनी तौर पे वो गलत है, सब कुछ करो। पर मेरा जो सवाल है, मेरा जो ये गाना है, उस असंवेदनशीलता के खिलाफ है कि इस तरह से कौन करता है कि घर में 2 लोग जल रहे हैं और फिर भी रौंदे जा रहे हैं, इसके खिलाफ है ना। आपने सीधे कह दिया कि योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया, यहाँ तक कि आपने डीएम को रंगबाज तक करार दिया। आपको क्या लगता है इस किस बोल से आपत्ति पुलिस को हुई होगी, या पुलिस से बातचीत हुई उन लोगों ने? नहीं पता, ये वो जाने, ये उनसे पूछिएगा कि क्यों आपने उसको नोटिस भेजा, आपको किस बोल से आपत्ति हुई। डीएम को रंगबाज आपने क्यों कहा? क्योंकि रंगबाजी नहीं तो और क्या है। घर में 2 लोग पड़े हुए हैं, आप बुलडोजर से रौंद रहे हैं, घर में 2 लोग आग में जल रहे हैं जिंदा, और आप बुलडोजर से रौंद रहे हैं, आप रंगबाजी नहीं तो इसे क्या कहेंगे? बिहार में तो इसको रंगबाजी ही कहा जाता है कि बड़का रंगबाज बड़ा तू ही, कुछ हो करबा अपना मन के, तो इसे तो रंगबाजी ही कहते हैं हमारे बिहार में। क्या कुछ मांग करती हैं आप योगी सरकार से इस पूरे प्रकरण में, कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो? नहीं नहीं, बिल्कुल जो आरोपी अगर किसी ने भी गलत किया, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, चाहे ये सारी चीज़ें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ क्या होगा, मेरे खिलाफ ये लोग कर रहे हैं, तो मैं क्या इनसे मांग करूं? अच्छा, पीड़ित परिवार से आपकी कुछ बातचीत हुई है कानपुर देहात? मेरी बात नहीं हुई है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें या पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया ने आपका समर्थन कर दिया, अखिलेश यादव ने भी दबिश शब्द में उन्होंने आपका काबा की जगह पे कई बातें उन्होंने भी लिखी है। उन्होंने कहा कि झूठा केस बात, तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टी की ओर से किसी ने आपसे संपर्क किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है? मुझे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा, आप यूपी की राजनीति में सक्रिय होंगे या किसी बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में? मैं सिर्फ एक लोक गायिका हूँ, राजनीति में नहीं जाना है? बिल्कुल। राजनीति की यहाँ पे बात कहाँ से आ गई? मैं कह रही हूँ मैं एक लोक गायिका हूँ। तो क्योंकि कई जो आप गीत गाती हैं वो राजनीति पे होती है, चाहे बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें। पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो आपके गीत तमाम तरीके से वायरल हुए थे। तो इस पे क्या आप चाहते हैं मुझसे पूछना? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आपका भविष्य है, आप भविष्य तलाशेंगी भविष्य में? मैं भोजपुरी के लोक गीतों पे काम कर रही हूँ और उसी पे आगे काम करना है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैंने एक गीत गाया है और पता नहीं किस बात को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पर आपत्ति हो गई। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।